हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बिरवा और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो का दार्शनिक राजा। यानी जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा वो कैसा था, उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसकी प्रमुख एवं मौलिक अवधारणा है। प्लेटो का कहना था कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप धारण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखते हुए वह राज्य में उच्च शिखर पर दार्शनिक राजा को नियुक्त करता है। कहने का मतलब यही है कि जो प्लेटो थे, प्लेटो ने अपनी दार्शनिक राजा की व्याख्या रिपब्लिक पुस्तक में की है और उसके अनुसार राजसत्ता कभी ऐसे लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए जो स्वार्थी हो, लोभी हो, वैसनी हो। राजसत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो विवेक युक्त, ज्ञान युक्त, स्वार्थ रहित और सहनशील हो। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार जहाज की सुरक्षा कुशल चालक पर निर्भर करती है, उसी प्रकार राज्य का कल्याण दार्शनिक शासकों पर निर्भर करता है। क्योंकि एक दार्शनिक ही ये सोच सकता है कि उसका पद आत्म विवर्धन के लिए नहीं बल्कि कल्याण और सेवा के लिए है। प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांत की दो प्रमुख मान्यताएं हैं। तार्किक है, आत्मा के तीन भाग की धारणा। पहला क्या बताया उन्होंने? आत्मा के तीन भाग की धारणा बताई है। कहने का मतलब आत्मा के तीन भाग है, विवेक, साहस और सुधा। में विवेक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है। यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो विवेक, जिसके पास विवेक है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और उसी प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक को भी आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक की व्याख्या की है। दूसरा था उनका सद्गुणी ज्ञान है। इसका अभिप्राय है कि संसार में कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य ही है जिसका ज्ञान सिर्फ तर्कसंगत विवेक से हो सकता है। सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। प्लेटो की मान्यता है कि मनुष्य क्या सोचते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे सत्य का कितना अंश देख पाते हैं। जिसे सत्य का ज्ञान है वही सद्गुणी है, इसलिए उसे ही शासन करना चाहिए। अब बात करते हैं हम दार्शनिक राजा के गुण। यानी दार्शनिक राजा के गुण क्या होने चाहिए। दार्शनिक राजा सत्य का ज्ञाता हो। क्या हो? उसके पास सत्य होना चाहिए। झूठ बोलने वाला शासक नहीं होना चाहिए। वह कम से कम 50 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद इस पद तक पहुंचता है। यानी कहने का मतलब उसे राजा बनने के लिए 50 वर्ष तक गहन अध्ययन करना पड़ेगा। दार्शनिक राजा में निस्वार्थ भावना व आपसी प्रेम होना चाहिए जैसे सद्गुण पाए जाते हैं। क्या? निस्वार्थ भावना व आपसी प्रेम जैसे सद्गुण होने चाहिए उनमें। दार्शनिक राजा विवेकशील हो, नीतिपरायण हो, तो ये गुण उसमें होने चाहिए। दार्शनिक राजा की सांसारिक एवं भौतिक जीवन से कोई संबंध नहीं हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दार्शनिक राजा होगा वो साम्यवादी होगा। कहने का मतलब वो भौतिक जीवन और सांसारिक एवं भौतिक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं होगा। अगला पॉइंट है दार्शनिक राजा की विशेषताएं। यानी इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, राजा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो प्लेटो का दार्शनिक राजा समस्त गुणों से संपन्न होता है। यानी प्लेटो ने राजा को क्या समस्त गुणों से संपन्न माना। देखो, वह सभ्य भी होना चाहिए, सुसंस्कृत, सत्य का अन्वेषक हो, ज्ञान का प्रेमी हो, न्याय व संयमी होता है। वह उज्जवल चरित्र वाला
तथा अंतिम सत्य व शिव के स्वरूप का ज्ञाता होता है। दूसरा, प्लेटो का दार्शनिक राजा निस्वार्थी होता है। तो उसके पास न तो कोई निजी संपत्ति होती है और न ही स्वयं का परिवार होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो राजा होता है वो साम्यवादी होता है। परिवार एवं संपत्ति के मोह से उसको दूर रहना पड़ता है। वह इन दोनों मोह से अलग रहकर सबके कल्याण की भावना से युक्त रहता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का प्रादुर्भाव शिक्षा से होता है। राजा का प्रादुर्भाव किससे होता है? शिक्षा से होता है। 50 वर्षों तक के गहन अध्ययन एवं व्यवहारिक ज्ञान के पश्चात दार्शनिक राजा की उपाधि प्राप्त होती है। दार्शनिक शासन व्यवस्था कुलीन तंत्रात्मक होगी। कहने का मतलब, जहाँ एक या कुछ व्यक्तियों के ज्ञान के आधार पर शासन करेंगे। इस प्रकार प्लेटो के दार्शनिक शासन का सिद्धांत जनता के सर्वोत्कृष्ट भाग का शासन है। प्लेटो के दार्शनिक शासक को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त होती है। देखो, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा उसको क्या निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि न वह जनता द्वारा चुना जाता है और न ही उसके प्रति वह उत्तरदायी होती, इसलिए वो निरंकुश हो भी सकता है। निरंकुश ही होता है एक तरह से माने तो। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो निरंकुश होता है। दार्शनिक राजा क्या होता है? निरंकुश होता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा न चुना होता है और उसको जनता के प्रति वो उत्तरदायी भी नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दार्शनिक राजा प्लेटो का वो निरंकुश है। दूसरा है जनतंत्र की भावना के विरुद्ध। जनतंत्र की भावना के विरुद्ध कहने का मतलब, प्लेटो के आदर्श राज्य में या दार्शनिक राजा के राज्य में सामान्य जनता की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। जनता की राय से वह शासन नहीं करता है, बल्कि वह ज्ञान के बल से शासन करता है। वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दार्शनिक राजा की यह स्थिति लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रोफेसर शेबाइन का कहना है कि प्लेटो ने लोकमत और कानून की उपेक्षा करके दोनों के साथ अन्याय किया है। तीसरी बात है कानून की उपेक्षा, यानी कानून की उपेक्षा की है। कैसे? देखो, दार्शनिक राजा जो कुछ कहता है या करता है वही ज्ञान है और यह सभी कानून से ऊपर है। कहने मतलब, जो भी वो दार्शनिक राजा जो भी कहता है ना, वो कानून से ऊपर माना गया उस बात को। इस प्रकार प्लेटो कानूनों की उपेक्षा करके न्यायालयों की भी उपेक्षा करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो कानून की उपेक्षा करता है। विरोधाभासी सिद्धांत। विरोधाभासी सिद्धांत प्रोफेसर बार्कर के अनुसार प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को सबसे अधिक विरोधाभासी सिद्धांत कहते हैं। किसके अनुसार? प्रोफेसर बार्कर के अनुसार। और उनका कहना है कि एक तरफ तो उसे पूर्ण निरंकुश बनाया गया और दूसरी तरफ उस पर नियंत्रण लाद दिए गया। किसके ऊपर? दार्शनिक राजा के ऊपर। फासिस्ट शासक। फासिस्ट शासक। फासिस्ट शासक क्या होता है? प्लेटो के दार्शनिक राजा की निरंकुशता तथा व्यक्ति को दार्शनिक राजा के पूर्ण अधीन कर देने का अर्थ है कि दार्शनिक राजा किसी दूसरी सत्ता के अधीन नहीं है। वो दूसरी सत्ता के अधीन नहीं है और दुनिया का कोई कानून उसे बांधकर नहीं रख सकता। राज्य की सत्ता की समस्त शक्तियाँ को केंद्रीयकरण कर दार्शनिक राजा के अंतर्गत नीत हो जाती है। कहने का मतलब, जो भी शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ, वो सब राजा के अंतर्गत ही नीत होती है। दार्शनिक राजा के विशेषाधिकार। कानून से ऊपर, यानी जो दार्शनिक राजा है उसको कानून से ऊपर माना गया है। प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक राजा को किसी नियम या कानून से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि नियम या कानून तो जनता की
उस सामान्य चेतना द्वारा निर्मित होती है जो सत्य को नहीं जानती, वे अपूर्ण होती है, जबकि दार्शनिक सत्य का साक्षात्कार करता है और लोगों के हित को जनता जानता है। क्या जो दार्शनिक होता है वो जनता के हित को जानता है, यद्यपि वह प्रत्येक कानून से ऊपर है। दूसरा पॉइंट है निरपेक्ष शक्ति। निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष शक्ति के अंतर्गत दार्शनिक राजा की शक्ति निरपेक्ष व अंतिम होती। कहने का मतलब जो शासक ने जो कह दिया वही अंतिम है, वही सत्य है, उनको मानना ही पड़ेगा। जनता के प्रति उत्तरदायी न होना। मैंने पहले बताया था कि जो राजा होता है वो न तो जनता द्वारा चुना होता है और वो न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्लेटो का कहना है कि जो दार्शनिक राजा का राज्य या तो राजतंत्र हो सकता है या कुलीन तंत्र, लेकिन लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये प्लेटो ने कहा है कि जो राज्य होगा वो लोकतंत्र नहीं हो सकता, चाहे वो राजतंत्र हो सकता है या कुलीन तंत्र, लेकिन लोकतंत्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दार्शनिक राजा की शक्ति का आधार उसका विवेक है, उसकी योग्यता है, न कि जनता। अतः वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो साथियों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। और एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।